Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। इसके अलावा दोस्तों, ये जो लास्ट में जो कैंडल्स देखने को मिलती है कैश की वजह से, इसने तो पूरी मार्केट के एनालिसिस को पूरा भाई इधर उधर कर दिया है। और इसके बावजूद हमें क्या फील हो रहा है मार्केट को लेके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट डे बाजार क्या रह सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले दोस्तों, ये 88 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में, बट ये 88 पॉइंट की एक सच्चाई आपको बताऊंगा। तो ये 5 मिनट में जो बिडिंग होती है उसका इंपैक्ट है। मतलब कहने का मतलब है, ये 60-70 पॉइंट्स की जो कैंडल देखने को मिली है हमें लास्ट की, उसकी वजह से निफ्टी 88 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। बट अगर देखे तो निफ्टी जो है, अगर निफ्टी फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं जो है वो फ्लैट ही है। अब इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो सेम अगर आप देखेंगे तो लास्ट की कैंडल जो है वो 70 पॉइंट 60-70 पॉइंट्स की है और दिखा रहा है 80 पॉइंट प्लस। इसको भी हम फेक ही समझेंगे। और वही बात अगर बैंक निफ्टी करें तो 5 मिनट की जो कैंडल है वो काफी बड़ी, यानी कि 100 पॉइंट की कैंडल देखने को मिली है। तो 11 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, तो पहले आप 111 पॉइंट माइनस समझ के रखो, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम चेंज के हिसाब से देख रहे हैं निफ्टी पॉजिटिव नेगेटिव है। लास्ट के 5 मिनट को भाई कंसीडर मत करना। और जिस तरीके से भाई निफ्टी जो है, जो हाई दिखाया, यानी कि ओपनिंग जो है इसकी 260 की, क्लोजिंग ये दिखा रहा है 334 की, और ये 80 पॉइंट 74 पॉइंट की कैंडल दिखा रहा है और 115 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है। तो मान के चलिए भाई ये जो पॉजिटिविटी है सिर्फ 30 से 40 पॉइंट की है। तो पहले ना मैं क्या करता हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सच्चाई बता देता हूँ, फिर उसके बाद भाई एनालिसिस बाद में कवर करेंगे। तो भाई ये चीजें ना बाजार में देखने को मिली है। तो इसका मतलब कैश की वजह से, ये जो बिडिंग की वजह से लास्ट में जो बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है, इसकी वजह से भाई एफएनओ ट्रेडर्स जो है थोड़ा सा मार्केट से आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं आगे, और किसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से कैश से बचा जा सकता है। क्योंकि अभी जो बात करेंगे हम, क्योंकि देखो अभी पता है कि मैं खुद एक एडवाइजरी, मेरी खुद की एडवाइजरी है और हम खुद ट्रेड्स दे रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ट्रेड्स हम दे रहे हैं वो पहले ही क्लोज करा रहे हैं, यानी कि ओवरनाइट का कोई पंगा ज्यादा रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रख रहे हैं, बिल्कुल रख रहे हैं, बट हम लास्ट मिनट में ना कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट मिनट की जो एनालिसिस है वो फेल हो जाती है। वो किस बेस पे फेल हो रही है, वो कहीं ना कहीं कैश की वजह से, बिडिंग की वजह से फेल हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट की कैंडल देख के कोई एनालिसिस करूंगा, तो वो एनालिसिस करना तो फालतू की चीज है। अब यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो मैं पहले वर्ली चार्ट दिखाता हूं। तो निफ्टी का वर्ली चार्ट देखेंगे तो 50 दिन की मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज ड्रॉ की हुई है और 50 EMA के तो ऊपर ही काम करा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश लग सकता है। क्योंकि रीजन उसका क्या है, क्योंकि MACD का भी क्रॉस ओवर और 50 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी तो यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। 24,450 के आसपास की रेंज आपको आने वाले टाइम समय में दिखा सकता है। और अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में भी निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से आज 115 पॉइंट 115 अंक आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है निफ्टी में, बट मेरे हिसाब से निफ्टी जो है वो 40-50 पॉइंट ही पॉजिटिव है। और अभी यहां से अगर मैं एक रेजिस्टेंस की बात करूं, जो मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी जिसके ऊपर बुलिश हो सकता है, वो लेवल जो मैं देना चाहूंगा वो है 28,500 का, माफ कीजिएगा 24,500 का। 24,500 ब्रेक करेगा तो फिर इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। और 50 डेज की जो क्लोजिंग है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज को ही पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये कल जाता है 24,124 के नीचे, 125 के नीचे काम कराता है, तो थोड़ी बहुत वीकनेस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कायदे से देखा जाए, जब से कैश आया है कंसोलिडेशन पे ही है। निफ्टी भी देखिए कंसोलिडेशन में ही है। लास्ट के 5 मिनट की कैंडल छोड़ दो, बाकी कंसोलिडेशन पीरियड ही देखने को मिल रहा है। और यहां से एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी हुई है, और मेरे हिसाब से अगर जो है बाजार 57,200 के नीचे जाता है, 57,200 के नीचे जाता है, तो निफ्टी में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो भाई वैसे मेरे को वैसे पर्सनली बाजार में कोई तेजी लग नहीं रही, और चार्ट भी कहीं यही कह रहा है कि भाई तेजी नहीं है। और अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ये ऊपरी लेवल पे काफी कंसोलिडेट है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ऊपरी लेवल पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। और डाइवर्जेंस जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ये देखेंगे डाइवर्जेंस दोस्तों, ये बिल्कुल नेगेटिव है। तो फिलहाल बाजार संकेत तो गिरावट के दे रहा है, मुझे मुझे तो संकेत गिरावट के लग रहे हैं। वो लास्ट की 50-60 पॉइंट अंक की कैंडल बन जाती है 50-60 पॉइंट्स की, बट बाजार तो भाई मुझे तो गिरावट के संकेत दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि भाई वीकनेस है। और वहीं पे अगर फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी भी ओवर कंसोलिडेशन पे ही चल रहा है।
तो यार अभी की बात अगर मैं करूं आपसे, चाहे इसका कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं, तो बाजार भाई मुझे तो वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। बट अब यहां से बात करेंगे स्टॉक्स की, तो स्टॉक से पहले मैं आपको अपना बूट कैंप दिखा देता हूं। ये बूट कैंप है हमारा, और बूट कैंप को देख सकते हैं, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, और हम एडवाइजरी करते हैं। और जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनको सबको एडवाइजरी हम कर रहे हैं। और आप रिजल्ट्स वगैरह भी हमारे देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से बाइंग सेलिंग कराते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और टारगेट्स वगैरह जो है इसमें अचीव हमें देखने को मिलता है। तो जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर देखने को मिल सकती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कहना चाहूंगा कि आप लेमन में भी डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म यूज करूंगा लेमन का, मैं जो भी ट्रेड्स कर रहा हूँ लेमन में कर रहा हूँ, और लेमन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं। बाकी 1 वीक के लिए दोस्तों आपको बूट कैंप मिल जाएगा, और बूट कैंप जो है 1 वीक के लिए आप यूज कर सकते हैं। और मैं कहूँगा बायो में लिंक है लेमन का, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और 25 ट्रेड्स जो है स्टार्टिंग के आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अब यहाँ से बात करेंगे एनएससी की, तो एनएससी में यहाँ से हम बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस की, जो टॉप गेनर में है। और अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अदानी का चार्ट में लगा देता हूं, अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस जो है काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। और पहले तो भाई इसका लास्ट का 5 मिनट का चार्ट दिखाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता क्या है। हाँ ये चीजें हैं फिलहाल। इसको देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस में तेजी देखने को मिली है, और लगातार तेजी देखने को मिली है, लगातार भाग रहा है 4-5 दिन से ये। मतलब अगर हम इसको डेली चार्ट देखेंगे, तो डेली चार्ट में काफी टाइम से कंसोलिडेशन में मोड में था, और आज ही भागा है, आज ही निकला है, और 50 डेज मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। तो फिलहाल आगे मुझे लग नहीं रहा कि, अगर ये देखेंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी, अगर इसको देखें अवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस है वो 3090 का है, तो 3090 क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 3200 के आसपास भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक मेरे को लग रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो है अपोलो हॉस्पिटल। देखते हैं, या फिर अदानी पोर्ट देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदानी पोर्ट देख लेते हैं हम, टॉप गेनर और टॉप लूजर यहाँ पे देखेंगे। और अदानी पोर्ट को देखते हैं यहाँ पे, अदानी पोर्ट, और ये यहाँ से अदानी पोर्ट में भी तेजी देखने को मिली है। अदानी पोर्ट के एनालिसिस करूंगा तो अदानी पोर्ट जो है, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और ट्रेंड लाइन का जो हाई है, मतलब इस कैंडल का जो हाई है वो है 1699, यानी कि 1700 का भाव। 1700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, क्योंकि आज तो बुलिश है अदानी पोर्ट, तो अगर 1700 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है आपको 1740 के आसपास, 1740 के भाव जो है, 1730 से 1740 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अदानी पोर्ट में आप अपनी पैनी नजर बना के रखना। टॉप लूजर में जाते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ की। तो एचडीएफसी लाइफ का चार्ट हम यहां पे लगा देते हैं। एचडीएफसी लाइफ और करेक्शन है, और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी आज थोड़ा सा बेरिश है, तो करेक्शन देखने को मिली है। मैं इसका डेली चार्ट लगा देता हूं। तो डेली चार्ट पे मैं आपको एक चीज डिस्कस करूंगा। ये 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये 50 डेज मूविंग एवरेज यानी कि 550 के ऊपर नहीं जाता, 558 के ऊपर नहीं जाता, अभी 546 का प्राइस है, तब तक इसमें इतनी ज्यादा तेजी जो एक्सपेक्ट मत करिएगा। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का चार्ट देखें, तो एक सपोर्ट भी है यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट भी है। मैं आपको सपोर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, ये देखेंगे, ये सपोर्ट भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये 540 के नीचे काम कराता है, तो वीकनेस और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि जो स्टॉक डाउन है और भी ज्यादा डाउन हो सकता है। दूसरा स्टॉक की बात करेंगे वो है सिप्ला। सिप्ला का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। सिप्ला का चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो सिप्ला अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। और अगर सिप्ला जो है यहां से, ये ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट कर दी है, और जब तक ये 1410 के नीचे जाता है, तो एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगी 1365, और उसके बाद जो है 1286 का भाव आपको देखने को मिल सकता है। तो बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। तो सिप्ला ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में है, और ये ट्रेंड और भी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तीसरा स्टॉक मैं आपको कोल इंडिया दिखाना चाहूंगा। आप सोचते हो टॉप लूजर टॉप गेनर, क्यों मैं दिखाता हूं? क्योंकि इसमें ना पता चल जाता है कि टॉप गेनर है, क्या ये आगे गेन करेगा या फिर इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी, इसका आइडिया लग जाता है। मगर मैं कोल इंडिया की बात करूं, तो मुझे कोल इंडिया भी बुलिश लग रहा है, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ है हैमर, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसे बाइंग की जा सकती है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 395 का रहेगा। तो 395 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि कोल इंडिया बाय करना चाहिए। तो देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि जो गिरे हुए स्टॉक होते हैं, बट वहां वो रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहे होते हैं। जब आप इसके डेली चार्ट या फिर अवर्ली चार्ट देखते हैं, तो कंफर्मेशन दे रहे होते हैं। बट मेरे को लग रहा है कि भाई यहां से तेजी आ सकती है, और इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं। कोल इंडिया को कल के दिन अपने रडार में जरूर रखिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने एनालिसिस करी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक, इसके अलावा निफ्टी की, और फिर निफ्टी की, इसके अलावा स्टॉक्स मैंने आपको बताया है।
आशा करूंगा अपनी रडार में जरूर रखेंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी बायो में लिंक है लेमन का, वहां पे भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।